उन्होंने फिर समझौता करना जो पंजाबी की गल आनी और उन्होंने इत्थे आके भी हुण कुर्सी छड्डीए जां पंजाबी की गल करिए। जिस पंजाबी दा दे नाम ते सैकड़े सिंह शहीद करवाए, जदों राज बादशाह का मसला होना साडे लोगों ने हौली जी कनी कतरा देनी जी हो जाएगा आस्ता आस्ता, तुहानू पता है बड़ा मुश्किल है, बड़ा सारे नाल लेके चलना। पर शायद थोड़े आदमी शायद 19 होंगे या 17 सन, मैंने पूरा तब याद नहीं, पर उन्हें क्या ठीक है जो होवेगा उसी तरह बात चलेगी। उन्होंने पंजाबी नूं भाषा बना दिता। हिस्टरी दे अंदर उस व्यक्ति का नाम जरूर रहेगा। मनुख जदों चंगा काम कर जाता है उहदे ते कालख नहीं पोती जा सकती। प्यार ना खो श्रीवाद, उहदे ते कालख नहीं पोती जा सकती। हाँ, पंजाबी नूं राज भाषा बना दिता गया। को इसे तरह जिवें पंजाबी दी मूवमेंट शुरू हुंदी सी, साउथ विच भी कदे कोंकण भाषा दे नाम ते मूवमेंट शुरू हुंदी है। उस इलाके का नाम कौक बंदरी हजूर वर्णन कर रहे ने। कहें मैसूर दा उपरला एरिया जो बंबई दे सागर तो नाल ना लैके मैसूर कर्नाटक जिसनूं कहा जाता है, उस इलाके का नाम वर्णन कर रहे ने। कहते यानी समुंदर तक समुचे तौर ते कलकी अवतार फतेह करने वास्ते अपने दल ते बल दे नाल हमला कर रहे ने। तां उन्होंने की कीता, इत्थे कह रहे ने फजे हाबसी हाल भी कौक बंदरी, जिथे हबशी अफ्रीका दे हाल भी इसे इलाके दा एक देश कौक बंदरी जो भारत बंबई दे एरिए दा मैसूर दा इलाका है। इथों दे रहने वाले जितने सूरबीर बहादुर ने, कहंदे ने कोंकण दे इलाके दे कौक बंदर दे, वो सारे कलकी अवतार दियां फौजां दे सामने दौड़ गए, नस गए, भज गए। चले बरबरी अरमनी छाड़ तंदरी। हाँ, बरबरी मुल्क एक मुल्क दा नाम है। अर्ज कीती गई सी नाम तब्दील हुंदे रहंदे ने, नाम बदलते रहंदे ने। बरबरी कहंदे ने बारबर, बरबरी देश दे रहन वाले बरबर सूरबे जेड़े बहुत ही बहादुर ते बालवान समझे जाते ने। ये भी विद्वाना ने अफ्रीकन देश एक प्रमाण किया है। अरमनी इरमनी छाड़ तंतरी कहंदे ने अरमन एक मुल्क दा नाम है। ये भी कलकी अवतार ने फतेह किया। छाड़ तंदरी तंदरी नींद नूं कहंदे ने, तंदरा नींद। कई बारी अमृत वेले उठ के इशनान करके सिमरन विच बैठिए या कीर्तन विच बैठिए, बाणी दा पाठ सुनिए, आवाज तां आउंदी रहिंदी है कन्नां विच, पर साफ साफ नहीं। अंदरों असीं सुते हुंदे आ। इहनूं तंदरा नींद कहंदे ने। प्यार नाल खो श्रीवाद। कीर्तन कथा विच सुते रहना पर आवाज कन्नां विच पैंदी रहनी। ते जे किसी ने हौली जी इंज कर देना ते उहनूं उल्टा गोडा मारना भी मैं जागदा ही तां हां, मैं किते सुता होया। प्यार नाल खो श्रीवाद, जागदा ही तां हां। महाराज जी पास प्रोफैसर जी पढ़ते होंदे सन ते कदे अमृत वेले 2 बजे उठते सन। कथा वेले जे उन्होंने किते थोड़ा जिहा उंगलाना नाल दे विद्यार्थी ने जदों उन्होंने कहना तो उन्हें कहा यार मैं जागदा ही तां हां, मैं सुन रहे हैं महापुरुषा कुछ कह रहे ने। प्यार नाल खुश स्कूल में जाके कॉलेज में जाके सारे मुंडे BA MA PhD नहीं करते यूनिवर्सिटी में पहुंच के। प्यार नाल खुश कई फेल भी हो जाते हैं। इस वास्ते ये तंदरी नींद एक प्रकार दी नींद जिन्हों जागो मीटी दी अवस्था सी कह सकते हैं। ना आदमी जागदा होवे ना पूरा सुता होवे, उन्हों तंदरा नींद कहंदे ने। इस तरह बारबर देश दे बलवान बहादुर अरमनी अफ्रीका दे एक देश दे बहादुर सूरबीर जेड़े सन अपनी तंदरी नींद छड़ के वो बस दौड़ उठे, भज उठे। क्योंकि आम तौर ते जदों दूसरे लोग हमला करते ने तां उस मौके ते फौजां दे बहुते हमले हुंदे ने जदों लोग ज्यादा सुते हुए होण। प्यार नाल खो श्रीवाद, जदों लोग ज्यादा सुते हुए होण तां जो उन्हां नूं होश ना संभालन दित्ती जा सके। इउं इन्हां मुल्कां दे जेड़े बहादुर ने सिपाही हन फौजां ने वो अपनी तंदरा नींद छड़ के दौड़ चले, भज चले। खुलियो खग खूनी तहां एक गाजी। हजूर वर्णन करदे ने इउं कई मुल्क कलकी अवतार ने अरबां दे फतेह कर लीते पर कोई सामने रुकिया ते ठहरिया ना। कई मुल्क अफ्रीका दे फतेह कर लीते ते कोई उन्हां दे सामने रुकिया ना, अड़िया ना। ना कोई इटालियन सूरबीर बहादुर कलकी अवतार दे सामने रुक सकिया, ना कोई काबल दा बहादुर ठहरिया। पर कहंदे ने उस मौके ते फिर भी खुलियो खग खूनी तहां एक गाजी सूरबीर बहादुर गजन वाला सूरबीर। सूर वर्णन करते ने खुलियो खग खूनी तहां एक गाजी, कहंदे तिथे एक गाजी गजन वाला सूरबीर बहादुर जेड़ा सी
खून करन वाला ओदा खग किरपान खुल गया, उन्हें म्यान विचों अपने खग किरपान नू खिंचिया और खोलिया जेड़ा दुश्मना दा खून करन वाला सी जी। दो सैन मदन नचो जाए ताजी। ते कहंदे ने अपनी फौज ते कलकी अवतार दी फौज दे दरमियान दोहां फौजां दे दोहां दलां दे दोहां फौजां दे मध्य विच कहंदे ने अपने घोड़े ते ताजी घोड़े ते जाके नचिया, अपने घोड़े नू नचाया, सूरबीरता दा प्रगटाव कीता। दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कोई भी सूरबीर बहादुर होवे ओदी बहादुरी दी दाद देंदे ने, कोई भी गुणवान मनुख होवे उस दे गुण दी कदर करदे ने, उस दे गुण दी सलाहगा करदे ने, प्रशंसा करदे ने जी। कहंदे ने अपने घोड़े ते चढ़ के घोड़े ते जाके दोनों फौजां दे विचकार जाके नचिया, दोनों फौजां दे दरमियान उन्हें अपने घोड़े दे ताई टपाउणा कीता, नचाउणा कीता, कुदाउणा कीता, छालां मरवाणा कीतियां। इउं कलकी अवतार दी फतेह उन्हां दी जित अनेकां मुल्कां उपर हो चुकी है अते होर मुल्कां उपर जिस तरीके नाल वो हमला करके जितणगे आउण वाले समय विच बाकी दा विचार असीं सरवण कर सकांगे। इन्हां विचारां नाल अज दा विचार समाप्त है। हजूर दी पितर बाणी दा विचार करदे हां। अनगिनत भुल्लां चुका हुई ने, आप जी ने अनजान बच्चा सेवक समझ के खिमा बख्शिश करनी। इसलिए अज तो जो कुछ भी आवेगा वो समागम लंगर और कीर्तनियां दी सेवा दे संबंध विच समझा जाएगा। इसलिए जिन्हां जिन्हां प्रेमियां वल्लों ये सेवा आई है सच्चे पातशाह उन्हां सबना दी कालना थाई पान बोलियो खग खूनी तहां एक गाजी। दो सैन मदन नचो जाए ताजी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। लखियो जुद जंगी महाजंग करता। सुभ्यो छत्र धारी रणंग छत्र हरता। दुरंग दुर्ग गामी दरंग जोध जेता। सुबह शस्त्र हंता जयंग जुद हेता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार सम्मान योग गुरु रूप खालसा साध संगत जियो। साहिबे कमाल साहिबे जमाल पीरान पीर मीरान मीर सरवरे कायनात कुल आलम दे सुल्तान। राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान दे समरथ साहिब। तन तन सतगुरु आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हसूरी विखे विराजमान हो के आप जी ने पावन पवित्र अमृत गुरबाणी जी दा रस बिना अमृत कीर्तन गुरु के पंथ दे प्रसिद्ध कीर्तनीय भाई साहब भाई दर्शन सिंह जी अते उन्हां दे जथे पासों सरवण करके आनंद माणिया है। धर्म रखिया लई धर्म दी प्रफुल्लता लई धार्मिक लोगां नूं तमाम दुखां तो उबारन लई अकाल पुरख वाहिगुरु जी वल्लों कलयुग दे भयानक समय दे अखीरले समय विच अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपने वल्लों कलकी अवतार जी दे रूप विच जो महाशक्ति संसार अंदर भेजी है उसने समुचे भारत अंदर धर्म दा विरोध करन वालियां नूं पार ब्रह्म परमेश्वर दे प्यारियां नूं संतान वालियां नूं नाश कीता है। भारत तो ओदे घोड़े दी वाक दुनिया के दूसरे मुल्कां दी तरफ मोड़ी गई है।
जिस पासे भी उसका मुख होया वो अकाली फौज दे नाल गैबी शक्तियां दे नाल मैदाने जंग अंदर जिता प्राप्त करदा होया अगे तो अगे वधदे जांदे हैं। कई मुल्क उन्होंने बहुता लंबा समा युद्ध कीते तो बिना फतेह कीते हैं। किसी मुल्क विच थोड़ी थोड़ी रुकावट छोटी मोटी लड़ाई हुई। अज दे विचार दा आरंभ करदियां होया दशमेश पिता साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो ये भविष्य दे विचार वर्णन कीते ने अफ्रीका दे एक मुल्क जंगी बार जिसनू बारबरीयन कह के भी मौजूदा समय अंदर सदया जाता है, उथों दे युद्ध दा आरंभ करन लगे ने। किथे भारत है, किथे अफ्रीका दा ये जंगी बार देश है, पर त्रिकालगदर्शी आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच स्वरूप साहिब गुरु गोबिंद महाराज सारे हालातां नूं इंज वर्णन कर रहे ने जिवें सारा कुछ उन्हां दे सामने हो रहा होवे। उन्होंने दसम ग्रंथ जी दी अपनी बाणी विच कई थावां ते इस पहलू नूं स्पष्ट कीता है कि वो एक दृष्टा हैं, क्योंकि वेदांतक लफ्ज है दृष्टा। दृक दृश्य दो पदार्थ परस्पर विख लक्षण व्यास देवी चार मुताबिक दृष्टा वो जो एक पासे खलो के सारा कुछ देख रहा होवे। गुरु परमेश्वर गुरु नानक देव जी महाराज ने अकाल पुरख वाहिगुरु जी के संबंध विच एहो शब्द वरत्या है जदों असीं पढ़दे हां, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार। ते कौन है वो? सारे पढ़िए। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जोग जोग एको वेश। जप साहिब वो दृष्टा है, जिवें सागर दे किनारे ते या किसी दरिया दे किनारे ते कोई खलो के दूसरे पारले पासे देखदा है, इवें वो दृष्टा अकाल पुरख वाहिगुरु स्वरूप साहिब गुरु नानक देव जी महाराज, साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भावें उस परलोक दे पारले किनारे ते खलो के इस लोक दी तरफ देखन तां भी उन्हां दी नजर विच सारा कुछ है। ते भावें इस दुनिया दे किनारे ते खलो के पारले पासे सचखंड दी तरफ देखन, लखां खाशां पतालां नूं देखन, सारा कुछ उन्हां दी नजर विच है। ताहियों हजूर फरमांदे ने कार कर वेखै सिरजनहार। ते हजूर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी फरमांदे ने, मैं हां परम पुरख को दासा, देखने आयो जगत तमाशा। बचित्र नाटक दसम ग्रंथ। बैर बढ़ाए लड़ाए सुरासुर, आपे देखत बैठ तमाशा। चंडी चरित्र उक्त बिलास दसम ग्रंथ। आप सारा कुछ देख रहे हैं, आप एक नजारा देख रहे हैं। संसार के अंदर दो विरोध पैदा करके, दो पक्ष पैदा करके, दोनों के दरमियान वैर भाव पैदा करके आप किनारे ते सारा कुछ देख रहे हैं। हाँ, पंजाब की धरती ते सतलुज नदी के किनारे ते श्री अनंदपुर साहिब जी के पवित्र स्थान से
परम पुरख अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाल एक मिक हो के कितनी लंबी दृष्टि ते दूर दृष्टि दीर्घ दृष्टि नाल कितने 100 साल पहला जिवें अफ्रीका दे देश विच कलकी अवतार युद्ध करनगे ओदी व्याख्या दशमेश पिता जी अज दे विचार दा आरंभ करदियां इउं कर रहे हैं जी। लखियो युद्ध जंगी महाजंग करता। कहते ने जंगी जंगी बाहर अफ्रीका दे एक देश विच रहन वाला ओ काला हबशी जिन्होंने काले लोग कहा कि लखियो युद्ध जंगी उस जंगी बाहर आदमी नू बहादुर नू सूरबीर नू देखिया और नाल ये भी देखिया तकिया कि ओ जो सूरबीर है वो युद्ध करने वाला है, लड़ाई करने वाला है, क्योंकि कलकी अवतार जी के सामने बहुत सारे लोग ठहरे नहीं। उन्होंने आसानी नाल कलकी अवतार जी की शरण प्राप्त कर ली थी, अपनी जिंद जान बचा ली थी। पर यह सूरमा है, बहादुर है, मैदानी जंग के अंदर अपना कर्तव्य अपना फर्ज निभाने वास्ते वो मुकाबले से आया है, कुछ अगां बढ़िया है। हजूर ने देखा है कि ओ सूरबीर जेड़ा है बड़ा भारी जंग करने वाला है, बड़ा भारी बहादुर है। सुबेओ शस्त्र धारी रण में शस्त्र हरता। शस्त्र धारी अपने शीश उपर शूरबीरता बहादुरी द्वारा शस्त्र धारण करने वाला, ये जेड़ा शस्त्रां दे ताई धारण करने वाला सूरबीर है, ये क्षत्री शूरबीर बड़े क्रोध सहित खसोब सहित होया। ਇਹਦੇ अंदर जज्बात उठे और सूरबीरता दे नाल बड़े क्रोध सहित हो के मैदानी जंग दे अंदर जो बड़े बड़े शस्त्रधारियां दे शस्त्रां दे ताई हरता नाश करने वाला है, उन्हां सूरबीरां नूं नाश करके उन्हां दे शस्त्र खो के अपने सिर ते चुलाण वाला है। ये जंगी बार अफ्रीकन सूरमा कलकी अवतार जी दे सामने आया। दुरंग दुर्ग गामी दरंग युद्ध जीता। दशमेश पिताजी उसकी वार वार तारीफ कर रहे ने, वार वार प्रशंसा कर रहे ने। हजूर वर्णन करते ने दुरंग दुर्दगामी कहते ने दुरंग जेड़ा बहुत ही दुरंत जिसते बल दा जिसकी ताकत दा अंत लेना बहुत ही कठिन होवे, उसनू दुरंग शब्द जां दुरंत शब्द भी दसम ग्रंथ के अंदर होर धर्म ग्रंथां दे अंदर भी वर्णन किया गया। कहते ने ओ बेअंत साल वाला ते बल दा अंत लेना तुर बहुत ही कठिन होवे, जो दुर्दगामी दूर तक गमन करने वाला होवे, जो दूर तक चलन वाला होवे, दूर दूर तक अपने देश तो लैके दूसरे देशों तक भी जो पहुंच रखने वाला, मैदानी जंग के अंदर कदम रख के जीतन वाला है। उस दलन युद्ध जेता मैदानी जंग के अंदर जो दुश्मन के दलों नूं जीतन वाला है। सुबे शत्र हंता जंग युद्ध हेता। कहते ने शुभे शत्र हंत कहते शुभे शत्र हंता ओ दुश्मना ते ताई नाश करने वाला, दुश्मना नू नाश करके उन्हां दे शस्त्र खोण वाला सूरबीर बहादुर बड़े क्रोध सहित होया और एदे नाल नाल जंग युद्ध हेता मैदानी जंग दे अंदर जंग जित प्राप्त करन वास्ते हेता वास्ते मैदानी जंग दे अंदर जय जित प्राप्त करन वास्ते ओ तैयार बरत्यार होके अगा वधिया है। महाक्रोध का बाण छड़िया पारंग। हाँ कहते ने फिर ओनू जदों क्रोध सहित देखिया तां कलकी अवतार ने भी बहुत क्रोध करके बेअंत तीर अपनी कमान विचों छोड़ दिते। कटे टटरंग फौज फुटी निरपारंग। हाँ कटे टटरंग फौज छुट्टी निरपारंग। फौज दे जेड़े सिपाही सन बहादुर सन उन्हां दे सिरां दे उपर जेड़े टटरंग टोप पहने हुए सन, लोहे दे टोप सिला बख्तर जेड़ा लोहे दे वस्त्र हिफाजत करने वाले जिवें मौजूदा समय अंदर भी बुलेट प्रूफ जापटा अजकल कहंदे ने मिल रही ने। हाँ कहंदे ने इस तरह पुराने जमाने दे अंदर और फिर आने वाले वक्त दे अंदर भी वो लोहे दे वस्त्र शरीर की हिफाजत वास्ते जो पाए जाते ने, वो सिर दा बचाव करने वास्ते उपरले पासे और गर्दन दे चार चफेरे चौगिरदे भी वो लोहे दा कोट बनिया होया हुंदा है। ओदा जेड़ा उपरला हिस्सा है उसनू टोप कहा जाता है। इथे वर्णन कर रहे ने कटे टटरंग, हजूर उसका नाम टटरंग वर्णन कर रहे ने। वो लोहे दे टटरंग टोप जेड़े सन कट देना कीते कलकी अवतार ने तीर मार मार के फौज फुट्टी निरपारन
ਇਉਂ ਜੰਗੀ ਬਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਟ ਗਈ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਈ। ਗਿਰੀ ਲੁੱਥ ਜੁਥੰ ਮਿਲੇ ਹੱਥ ਹੱਥ ਬਥੰ। ਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਰੀ ਲੁੱਥ ਜੁਥੰ, ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਥਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਲੁੱਥ ਜੁਥੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ, ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਥਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ, ਮਿਲੇ ਹੱਥ ਬਥੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ आपस विच हथों हथी आपस विच मिल पे ने। एक दूसरे नाल हुण शस्त्र जेड़े ने टुट गए ने जां सुटे गए ने, हुण हथों हथी हथां दे नाल एक दूसरे दा विरोध कर रहे ने, मुकाबला कर रहे हैं। गिरे अंग भंगं रणंग मुख जुथं। गिरे अंग भंगं रणंग मुख जुथं, जेड़े मैदाने जंग दे अंदर सूरबीर जुड़े हुए सन, उन्हां दे अंग जेड़े सन शरीर दे ओ नाश हो के मुंह दे समेत डिगे हुए ने। किसे दा मुंह कटिया पिया है, किसे दे हाथ कटे पे ने, किसे दियां लत्तां कटियां पईयां ने, किसे नूं अध विचकारों किरपान मार के दो टुकड़े कर दिता है, किसी दी छाती विच गोली लगी है और छाती जेड़ी है वो इंज भाग भाग करके वग रही है जिस तरह गेरुए रंग दे पहाड़ तो बरसात के मौके ते रंगीन गेरू रंग दा पानी डिग रहा होवे। करे केल कंकी किल कैत काली। इस मौके ते करे केल कंकी कहंदे ने कहां ते कहूनियां जिहड़ियां कां दी पत्नी कहंदे ने ओ खेल कर रहे ने, यानी इल्लां जेहड़ियां ने ओ खेल कर रही ने, मास दियां बोटियां नोच नोच के खिच खिच के उड़ रही ने, उड़ा रही ने, और अपनी मौज विच अपनी खुराक प्राप्त करके ओ खुश हुंदियां ने। क्योंकि मनुख दे सामने भी जदों भोजन हुंदा है, एक मनुख ते ओने ओ लंगर नूं सन्मुख देख के वाहिगुरू दा शुकराना करदे ने। वाहिगुरू जी अगे अरदास ने, वाहिगुरू जी तुहाडा शुक्र है तुसां इह भोजन दिता है, मैं ते शायद इस काबिल नहीं सा, पर तुसां मैनू ये बख्शिश कर दिती, तुसां मैनू ये मेहरामद कर दिती, ये तुहाडी दात है, तुसां कृपालता कीती है। जो उस मौके उन्हां नूं भी हुंदी है, पर वो वाहिगुरू जी दा धन्नवाद करन दी बजाय ईमान करदे ने कि मैं अपनी मेहनत नाल देखो कितने अच्छे अच्छे खाने हर आदमी नूं अपने सामने अपना भोजन देख के प्रसन्नता हुंदी है। छोटा बच्चा एक मिनट में जो रो रहा सी, जदों मां उसनूं दुध पिलांदी है ते ओ किलकारियां मार के खेलन लग पैंदा है, खुश हुंदा है, प्रसन्न हो जांदा है। इसे ही तरह ये जेड़ियां इल्लां ने, कां ने, कौणियां, कां दियां पत्नियां हन, ओ मास दियां बोटियां खिच खिच के खा खा के बड़े आनंददायक खेल कौतुक कर रही ने। ते किलंकार किलक कहत काली, काली देवी जो है वो भी किलकारियां मार रही है, उन्हें भी खून पीन का मौका मिले है, मांस खान का समा मिले है, और उन्हें बहादुरां दा जेड़े एक पासे ते धर्म नूं कमजोर करने वाले ने, दूसरे पासे धर्म दी रखिया करने वाले, पर दोनों ने अपना अपना फर्ज अपनी अपनी सूरबीरता दी ड्यूटी जिम्मेदारी खिड़े मथे निभाने में सफलता प्राप्त की है। जी तजै ज्वाल माला महाजोत ज्वाली। ते कहंदे ने ओ काली देवी जिथे मांस खांदी है अपने मुख दे विचों तजै माल ज्वाला अग दी माला, अग दियां लाटां लंबियां लंबियां फूक मार दी है, दूर दूर तक 2-2 गज 4-4 गज 100-100 गज तक लाट निकल दी है। इस तरीके दे नाल कहने तजै माल ज्वाला ओ काली देवी मांस चिबा चिबा के सूरबीरां दा खून पी पी के दूर दूर तक वो अग दी माला सुट दी है, अग दियां लाटां छड़ दी है। महाजोत ज्वाली, महाजोत ज्वाली जिसदी महान जोत अग रूप है, जिसदी जोत लाट अग रूप है वो जोत वाली, मगर ज्वाला है अग दी लाट वाली जो खुद है, दूर दूर तक फुंकारे मार के लंबा सांस लेके दूर दूर तक अग सुट दी है। जे ये देखना हो भी दूर दूर अग किवें जांदी है तां कई लोग तुसी देख भी सकदे हो। जी हसै भूत प्रेतं टुटै तंत तालं। हाँ हसै भूत प्रेतं, भूत ते प्रेत हस रहे हैं, भूत ते प्रेतां नूं खुशी हो रही है। टुटै ताल ताली कहंदे ने इस तरीके नाल टुटै तत तालंग, तत अर्थ है तैसे, तिस प्रकार तत लगन प्रेम नानक महला पंजवां गाथा। तैसे ही ताली जेड़ी वो टुट रही है, मुड़ मुड़ के हौली हाथ दे उपर हाथ मारना, इनू कहंदे ताली मारनी। अजकल ते आम रिवाज चलिया है,
कई बारी असी भी उन्होंने लोगों की नकल करने की बजाय जे कोई गैर सिख गुरुद्वारे आ जावे तो कई बारी अचानक जान के नहीं, कई बारी अचानक साडे तो भी तालियां बज जाती ने। चाहिए तो है गुरु का बख्शिया होया जयकारा छड़िए, पर क्योंकि वातावरण ऐसा बनया होया है, ताली हाथ दे उपर हाथ वजन नूं ताली कहंदे ने। संगीतकार भी ताली मारदे ने तां जो ताल दा ज्ञान, ताल दा विचार हासिल रहे ते सुर ते ताल दा विगाड़ न किते पै सके। इत्थे कहंदे ने इस प्रकार तालियां भी टुटदियां ने, भाव तालियां भी वजदियां हन। गौर दौरी रुंड मालंग, ते कहंदे ने गौरा देवी पार्वती जेड़ी है वो भी दौड़ी फिरदी है, वो भी चार चफेरे व्याकुल होके दौड़ी फिरदी है, भजी फिरदी है। और जेड़े धर्म दी रखिया लई सूरबीर जूझे ने उन्हां दे सिर चुक चुक के उन्हां दे सिरां दी माला परो रही है तां जो अपने शहो शिवां दे गल विच पा के उहदी खुशी प्राप्त कीती जा सके। क्योंकि हार पाना फिर अपने शहो दे गल विच हार पाना ये भी बड़ी परंपरा चली आ रही है। इत्थे गुरु की कृपालता होगी, बहुत घट आनंद कारज देखने का इत्थे मौका मिलता है। पर देश अंदर तां सिख समाज दीयां बच्चियां गुरु ग्रंथ साहब नाल होए होए विआह नूं अधूरा समझदियां ने। जदों तक वो जयमाला न पा लैन उन्होंने शांति नहीं हुंदी। वो समझदे ने कि बाबा जी दे जाओ गिरदे तां विआह दी जरूरत ही कोई नहीं, शायद विआह पूरा ना होया होवे। हाँ नहीं, गुरु घर दी मर्यादा है कि जिस वे मौके ते बच्चे बच्चियां दे रिश्ते कीते जांदे ने, जदों तक आनंद कारज न हो जावे उदों तक वो अपने इखलाक नूं अपनी जिंदगी नूं पवित्र रखन। प्यार लाखो जिस मौके ते सतगुरु जी दी हजूरी विच आनंद कारज हो जावे उस मौके ते ओ एक पति ते पत्नी दे रूप विच ने। रहतनामियां विच भी विचार आया है कि बिना आनंद कारज तो ये सांझ ये जिंदगी दा तलक एक बुराइयां दा रूप ही प्रवान किया जावे, बुराइयां दा रूप विच ही देखा जावे और बुराई होवेगी, गुनाह होवेगा, आनंद विचाल वर्तन है। ते सतगुरु जी दी हजूरी विच बच्चियां दा जदों आनंद कारज हो जावे उस तो बाद उन्हां वास्ते होर किसे जय माला दी, छह माला दी, खै माला दी कोई लोड़ नहीं रह जाती। पर असीं दो काम भी करते हैं, जय माला भी पाते हैं और इसके नाल नाल सतगुरु जी की हजूरी विच भी लावा कर लेंगे। नहीं, गुरु के सिखा ने ये जो बख्शिश धन गुरु अमरदास जी महाराज ने की है इस परंपरा मुताबिक अपने जीवन नूं ढालना है। अपनी रीतियां अपनी मर्यादावां आप गुरमत परंपरावां नूं असां सबना ने कायम रखना है। बेनती की जा रही थी कि ओ पार्वती जिहड़ी है धर्म की खातर जूझे हुए सूर बीरां ते सिर रुद्राक्ष की माला पाते ने, ये भी सोचते ने शायद इस ख्याल दे नाल किसी की हिफाजत हो जाएगी, किसी की रक्षा हो जाएगी। पर यह तो पार ब्रह्म परमेश्वर दे हथ वस है, जिवें वो चाहे वो करदा है। असां देखिया दिल्ली विच एक बड़ा सियाना सिख इसे ख्याल नाल किसे साधु की प्रेरणा दे नाल उन्हें भी अपने पास रुद्राक्ष की माला रखी हुई सी कि इहदे रखण दे नाल तेरा वाल नहीं विंगा होवेगा। पर जदों किसी दा समा नीयत आ जांदा है उदों ये चीजां किसी की रक्षा नहीं कर सकदियां, ओदी भी रक्षा ना हो सकी। प्यार लाखो श्री वाह। इस वास्ते शिवां दे गल विच सिरां दी माला है, रुद्राक्ष माला उहदे भगत पहन लैंदे ने कि वो समझदे ने ये जिहड़ा रुद्राक्ष है एक वृक्ष का फल कि वो सिर दे समान ही होवेगा, ये गल विच पावांगे ते शिवा खुश हो जाएगा। ऐसा नहीं, सतगुरु दे सानू इको माला धारण करने का हुक्म है। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख बिसराम। श्लोक शेख परी श्लोक भगत कबीर के कहने ने मेरी रचना के ऊपर जो नाम वस गया है मैं एहो माला पहनी हुई, मैं ऐसे माला का धारनी हाँ। हाँ रचना दे नाल उस परमेश्वर का नाम सिमरदा हाँ, उहदे नाम की कमाई करदा हाँ। इउं पार्वती सूरबीरां दे सिरां दी माला परो रही है तां जो अपने शहो अपने पति शिवां दे गल विच पा के उहदी खुशी प्राप्त कर सके। जी रसावल छंद अगले छंद रसावल अंदर होर विचार वर्णन कर रहे हैं। करे युद्ध क्रोधं तजै बाण सुदं, कहंदे ने करे युद्ध क्रोधं बड़े क्रोध दे नाल सूरबीर युद्ध कर रहे हन। तजै बाण सुदं, ते कहंदे ने शुद्ध पवित्रता दे
दे नाल सिन सिन के निशाना लगा लगा के बाण त्यागते ने, ऐसे सुध तीर चलाते ने कि मजाल है कि उन्हां दा निशाना अगे पिछे हो जावे। बकै मार मारन ते मुख तो बोलते ने, बकदे ने, मुख तो बोलते ने। कई बारी असी गुस्से विच कह देते हाँ, जे बच्चा बाप दे सामने बोली जावे चुप ना रहे, ते कई बारी बाप सख्ती नाल कहंदा है वो क्यों बक बक करी जाता है, चुप क्यों नहीं करता, तैनू तहजीब कोई नहीं, तैनू समझ नहीं कि बाप दे सामने बोलीदा है, जवाब नहीं देता। कैसा डिसिप्लिन सी, कैसी जिंदगी दी परंपरा दी घाट करते सन। कई बारी महसूस करीदा है जो कुछ वो बनाना चाहते सन असी वो कुछ न बन सके। जिस तरीके नाल सानू करते सन असी उस तरीके नाल अपने आप नू कढ़ाण दे विच कुछ कोताहियां गलतियां कीतियां। पर एक विचार जरूर रही, जितना समा जदों तो उन्हां दी शरण विच गए अखीर तक उन्हां दे सामने कदे जवाब नहीं दिता। पहला खोस जुरत ही नहीं सी हुंदी, हिम्मत ही नहीं सी हुंदी कि उन्हां दे सामने जवाब दे सकीए। फिर भी सोचीदा सी चलो जप नहीं कुछ की कर दे, तप नहीं कुछ कर दे, कालना नहीं काल दे। फिर भी वो अपने चरणों विच थां दे रहे ने, फिर भी वो सानू संवारन दा यतन करते ने। चलो इन्हां ते करिए, उन्हां दे सामने बोल ना सकीए, जवाब नहीं देना, कुछ भी कही जान, कुछ भी फरमान, जवाब नहीं देना। उन्हां दे सामने ये नहीं सी आख्या जा, इन्हां भी नहीं सी कहा जा सकता मेरी गलती है, नहीं, इन्हां भी कहने की हिम्मत नहीं सी हुंदी, इन्हां भी नहीं सी कहा जाता प्याला खोस। और कई बारी सोचीदा सी जप नहीं, तप नहीं, कुछ कालना नहीं, कुछ नितनेम नहीं, कुछ सेवा नहीं, बस सारा दिन कोई काम पढ़ी जाओ, लिखी जाओ। फिर भी वो अपने नाल रखते सन, सारा कोई संतां वल्लों प्राप्त हुंदा, फिर भी उन्होंने अपने पास रखना। अजी भैन जी कह रहे सन रोज जेड़े मन्नत दे प्रशादे छकदे हो ना, इसे करके ठीक नहीं रहिंदे। रोज के लोगों के घरों प्रशादे छकदे हो, इसे करके ठीक नहीं रहंदे। ना खाया करो लोगों के घर, मैं क्या फिर किथे जाइए, प्याला खोस और किथे खावांगे। फिर सोचीदा सी ते इस संबंध विच उन्हां दा ही बचन सी, फिक्र ना करया कर, ये भी ना सोच कि सानू कोई खवांदा है, ये भी ना सोच सानू कोई देंदा है। कहन लगे जे सच्चे पातशाह साडा कोई होर साधन बना देंदे ते असी लोगां दे घर ना खांदे। कहंदे ने वाहिगुरु जी ने साडा दाना पानी इंजी लोगां दे घर विच रख लिख दिता है, इस वास्ते गुरु नू लोग देंदे ने, गुरु नू शिकांदे ने, सानू कोई नहीं शिकांदा। साडा उन्हां ने दाना पानी इंजी लिखिया, अज तो ये भी वहम नहीं करना, प्याला खोस दी बात। इस वास्ते कैसी तहजीब, कैसी मर्यादा, कैसी परंपरा सी कि उन्हां दे सामने जवाब नहीं देना। शायद सोचीदा है होर तां कोई कर्म चंगा नहीं कीता, पर एहो ही इसे कारण ही उन्होंने आदातां बख्शियां ने कि चलो ये सामने ते नहीं ना बोलदा, ते सामने वही नहीं बोलदे हुंदे जेड़े अंदरों कमजोर हुंदे ने, जेड़े अंदरों गुनाहगार हुंदे ने। प्याला खोस दी बात। इस वास्ते थे वर्णन कर रहे ने बकै मार मारें। बाप कहंदा है तू कितना गुस्ताख है, तैनू नहीं पता सामने नहीं बोलीदा कि क्यों बकदा है। सूरबीर मैदाने जंग विच एक दूसरे नु कह रहे ने बके मार मार लो बकदे ने, बोलदे ने। बकन दा मतलब बोलना, बकता बखा करने वाला, बोलन वाला जी। बाणा दी धार छड़ देंदे ने, तेज बरसात हुंदी है, इसे तरीके नाल तीरां दी बौछार कर देंदे ने, तजे बाण धार तीरां दी धारा छड़ देंदे ने। तीर दे नाल तीर मिलवा की मसाल है कि कोई रुक जावे, तीर दे मुखी दूसरे तीर दे पिछले पासे लग जांदी है। इवें काली नाल इन्नी जल्दी दे नाल तीर छड़दे ने, त्यागदे हन। गिरे अंग भंगं, अंग नाश हो के सूरबीरां दे मैदाने जंग दे अंदर डिगे हुए ने। नचे जंग रंगं, जंग दे रंग दे अंदर, क्योंकि अपना अपना पक्ष है। जंग दे रंग विच, जंग दे प्रेम रंग विच भिज के सूरबीर नृत्य कर रहे ने। नेजेबाजी जिस तरह के तरीके दा नाल एक थां तो कदम दूसरे थां ते कदम छलांग लगानी, इंज प्रतीत हुंदा जिवें कोई नृत्य कर रहा होवे। जिवें शस्त्र चुकन तो पहला पैंतड़ा कढीदा, शस्त्र विद्या दा अभ्यास करदियां ये पक्ष भी नाल नाल चलता है कि वो कहते ने पैंतड़ा पर कढो। पर शस्त्र विद्या सीखनी होवे ते पहला शस्त्र विद्या दे उस्ताद समझांदे ने भी पहला पैंतड़ा कढो। वो चार फेरे घुम घुम के फिर शस्त्र चुकी देने, फिर शस्त्र घुमाई दे, फिर सवार करी देने। इस तरीके नाल मैदाने जंग दे अंदर नृत्य कर रहे ने, सूरबीर पैंतड़े कढ रहे ने। देवंग देव देखा, देवियां ते देवते देखदे ने।
विद्वान कहते ने दिवंग देव देखा है, कहने देव जेड़े प्रकाश वाले देवते ने, चमकन वाले, दमकन वाले, जगमगान वाले दिवंग देव देखा है। दिवंग प्रकाशन वाले, देव धातु प्रकाश करते, देवते का मतलब भी है प्रकाश वाला। इस्लाम ने जिन्होंने नूरी मनुख मनिया है, नूरी लोग समझा है, प्यार लाखो श्री, जिन्होंने इस्लाम ने नूरी लोग समझे है। अज कुछ प्यार वाले बच्चे पूछ रहे सन, जदों असीं शरीर ते आके अगली दुनिया में जावांगे, भला जे सचखंड में चले जाइए ते उत्थे इहो जिहा शरीर होवेगा जां कोई वखरा शरीर होवेगा? तां जो गुरु परमेश्वर जी ने दर्शाया है, बख्शिया है, अर्ज कीती सी तिठा है भगत वसै कह लो जप साहिब। अकाल पुरख वाहिगुरु दी दरगाह विच नूरी ही शरीर होणगे, जो होणगे प्रकाश ते वाहिगुरु दे नूर दे। नजर भावें इसे तरह ओ आन, पर ओ मिट्टी दे नहीं होणगे, खाक दे नहीं होणगे, ना प्लास्टिक दे बावे होणगे, ना प्लास्टिक दे होणगे, ना लकड़ी दे होणगे, ना पत्थर दे बुत होणगे, ना कासी तांबे दे बुत होणगे। अकाल पुरख वाहिगुरु दे नूर ही नूर तो ओ शरीर होणगे जेड़े सचखंड विच वसणगे। इत्थे कह रहे ने दिवंग देव देखै, प्रकाश वाले चमकण वाले देवियां देवते देख रहे ने जंग। धन धन लेखा ते जंग देख देख के अपने आप नू धन देखदे ने। लेखे दा अर्थ हुंदा लिखना जानना, अपने आप नू धन धन जानदे ने, धन धन लखदे ने, धन धन समझदे ने भी धन असीं ये जंग देख लिया, ये जो असीं देखिया कलकी अवतार दा, असीं धन हो गए, धन हो गए, धन हो गए जी। अस्ता छंद एक होर छंद दा वर्णन कर रहे ने। आसला कलकी कर कोप परयो, जिस मौके ते इवें भयानक युद्ध हो रहा है, जंगी बार अफ्रीका दे देश दे अंदर ओ सूरबीर बहादुर काला जेड़ा बहादुर सूरबीर है ओदे नाल मुकाबला हो रहा है। हुण कलकी अवतार ने दूसरा अपना हथियार उठाया है, केड़ा? फिर पढ़ो। आसला कलकी कर कोप परयो, वो कहंदे ने बहुत गुस्से विच भर के अपने हाथ विच किरपान लैके कलकी अवतार होर अगां वधिया, ओदी तरफ अगे होया। रण रंग सुरंग बिखै रचियो, रन रंग सुरंग बिखै बिचरियो। कहंदे ने मैदाने जंग दे श्रेष्ठ रंग अंदर, श्रेष्ठ रंग असल रंग है खून दा, सूरबीरां वास्ते असल रंग खून दा है। सूरबीरां दा तिलक, बहादुरां दा तिलक, कहंदे ने धर्म युद्ध विच जूझण वालियां दा तिलक रंग होली खून दी हुंदी है। ते लोगां ने नकल कीती, ओ थोड़ा जिहा सस्ता जिहा संदूर लियाओ, ला दो किसे दे मत्थे दे उपर। महापुरुषां दे पहले विद्यार्थियों विचों एक विद्यार्थी हुंदे सन जिन्हां ने मौजूदा गुरुद्वारा पट्ठा साहब जी की इमारत की सेवा करवाई रोपड़। उन्होंने महंत जी कह के बुलाते हुंदे सखो श्री महंत हरनाम सिंह जी पट्ठा साहब वाले। ते कदे कदे अपनी मौज विच ओ एक अपनी ही लतीफे वांग कहानी सुनाते हुंदे सन। ते उन्होंने कई बारी कहना, देखो पूर्ण सिंह, अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे पास एक शेर नील सी। अखी अद्धा ते उन्होंने कलेरा वाले नूं अध शेर तां दे दिता। मैं क्या अच्छा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे सा। अखी अद्धा शेर तां कलेरा वाले नूं दे दिता, क्योंकि संत बाबा नंद सिंह जी परम तपस्वी ब्रह्म ज्ञानी सफेद वस्त्र पहनते सन, और उन्होंने दे नाल रहन वाले, उन्होंने प्यार वाले भी सफेद वस्त्र पहनते सन ज्यादा। संत बाबा ईश्वर सिंह जी कलेरा वाले भी ऐसा। अखे देखो अध शेर नील तां अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने कलेरा वालियां नूं दे दिता, ते अखे एक पाइया दे दिता राड़े वालियां नूं, ते बाकी अखे एक पा सारी दुनिया नूं वंड दिता। ते मैं क्या पिंडरा अगे पिंडरा वालियां दे हिस्से रेता ही आया है। प्यार लाखो जिस पासे देखो टूटियां दे सामने सज्जे खब्बे नलकियां दे पास रेते दे ढेर लगे होया करदे। पवित्रता नूं मुख रखदे होया रेते दे नाल बर्तन मांजने, रेते नाल हाथ साफ करने। तो इसलिए मिसाल दे रहा सा कि उन्हां दा ख्याल इस विचार तो सी कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने मुल्तान विच जदों हजूर गुरु परमेश्वर जी गए, कल एक सज्जन बड़े विचारवान कह रहे सन, जदों असीं झूठ नहीं बोलते, किसी का नुकसान नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, फिर असीं गुरुद्वारे जाइए कि ना जाइए, फिर असीं पाठ करिए कि ना करिए, फिर असीं सेवा करिए कि ना करिए, क्योंकि ये तो वो लोग करने जिन्हां विच कोई खामी होवे, कमजोरी होवे। असीं ते बिल्कुल ठीक है। दास ने उन्होंने अर्ज की थी कि गुरु परमेश्वर जदों मुल्तान गए, गुरु नानक देव जी महाराज मुल्तान दे पीरां दा भी इहो मतलब सी
ताई उन्होंने गुरु जी नूं दुध भेंट किया। सतगुरु जी दे पास उन्होंने दुध भेंट किया कि जाओ बाबा जी बाहरों बाहरों चले जाओ, मुल्तान पीरां नाल पुर होया है, भरिया होया है। प्याला खोल श्री मुल्तान पीरां दे नाल भरिया होया है। हाँ, पिछली बारी भी एक सिंह ने दास नूं मत बुद्ध देंदियां सुझाव दिते सन ते चिट्ठी लिखी सी। लिखाई तो मैनूं प्रतीत हुंदा आ चिट्ठी भी उन्होंने दास नूं मत बुद्ध बख्शण लई लिखी है। प्याला खोल श्री अजे पढ़ी नहीं, पर वो लिखाई मैं पहचान लिखी है भी उन्होंने ही दोबारा दास नूं मत बुद्ध बख्शण लई चिट्ठी लिखी है। तो दास का मत बुद्ध लैंदा ही रहिंदा है। प्याला खोल श्री क्योंकि गुण जिथों भी मिले, चंगियाई जिथों भी प्राप्त होवे, हर मनुख नूं प्राप्त करनी चाहिए। मनुख दा जीवन उदों तक अधूरा ही रहिंदा है जदों तक ओदी ज्योति जोत तरली संपूर्ण थिया राम। बिलावल महला पंजवां संत मंगल। जदों तक मनुख इत्थे ना पहुंचे उदों तक मनुख नूं सिख मत बुद्ध प्राप्त करनी चाहिए। हाँ, हजूर नूं कहण लगे जी मुल्तान पीरीपुर है, इत्थे तुहाडी कोई गुंजाइश नहीं। हजूर ने थोड़ी जी मिश्री पा दी, भी विच लग गई। चंबेली दा फुल पा दिता, दुध विचों खुशबू आन लग पई। आ कई बारी आपां भी खीर दे विच जां होर चीजां दे विच छोटी इलाची दे दाने पा देंदे हैं भी खुशबू हो जावे। इउं दुध विच भी इलाची पा देंदे हैं कि खुशबू आ जावे, खुशबूदार बन जावे। पता नहीं कितने कितने महीना दा ब्याह दुध प्याहा हुंदा है बदबू वाला, उहदे च इलाचियां लुचियां पावांगे तां ही खुशबू आवेगी। इस वास्ते पांदे ने। हजूर ने भी पा दी चंबेली दा फुल ते फिर समझाया, पीर साहब मैं मानदा हां तुहाडी जिंदगी तप करके सुहद करके रियाज करके दुध वर्गी साफ है, पर फिर भी दुध विच खुशबू दी जरूरत है, दुध विच मिठास की जरूरत है। ठीक, हुण असीं मुल्तान दे पीरां नालों तां पवित्र नहीं, मुल्तान दे पीरां नालों तां शुद्ध नहीं। असी कई बार ये कह दें तू केड़ा दुध नहाता है, यानी असी मुल्तान दे पीरां वर्गों वांग पवित्र उच्चे नहीं हाँ। ते जे गुरु नानक साहिब जी महाराज ने उन्हां दे दुध वर्गे जीवन नूं खुशबूदार ते मिठत वाला बना दिता, सचमुच भावें कोई कितना जपी होवे, कितना तपी होवे, कितना नेक इंसान होवे, फिर भी उन्होंने गुरु दी शरण विच आके सजदा करन दी जरूरत है। फिर भी उसनू बाणी पढ़ने की जरूरत है, फिर भी उसनू सेवा की जरूरत है, क्योंकि सेवा करके सिमरन करके बाणी पढ़ के गुरु की संगत विच आके गुरु दे चरणां ते मत्था टेक के ओदे जीवन नू कुछ होर ही दात ते बख्शिश प्राप्त हुंदी है। प्यार नाल खोल होर ही दातां प्राप्त हुंदियां ने, होर ही बख्शियां प्राप्त हुंदियां ने। इस वास्ते मनुख कैसा भी होवे उन्हें संगत करनी है, गुरु दी संगत के अंदर आना है, गुरु दी बख्शिश जेहड़ी है वो प्राप्त करनी है। हाँ, असी अर्ज कर रहे सां कि जिस वेले मुल्तान दे पीरां ने सिर झुका दिता ते उस मौके ते पीर प्रसन्न हो गए ते कहने लगे, हजरत बाबा नानक असी तेरे ते प्रसन्न, तुसां सानू लाजवाब कर दिता है, मंगो की मंगदे हो, की चाहते हो, की तुहाडी इच्छा है। गुरु परमेश्वर गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे, जे त्रुठे हो ते मेरे मालिक दी दरगाह तो मैनू गरीबी दी बख्शिश करवा दे, मैनू निरंकार दी दरगाह चों गरीबी दा दान दिला दे। जन्म साखी दा करता साडे बाकी इतिहासकार ये मनते हैं कि पीर ने प्राणायाम किया और खुदावंद करीम दी दरगाह विच पहुंचे, अपना कासा फैला के कहने लगे, ऐ खुदाया